ये शक्तियों का चमत्कार आप देखिए। तो मैंने नांगना माता कुल देवी के नांगनेचा माता के मंदिर में आके पूजा अर्चना की और जैसे ही मैं जाकर अतिथि कक्ष में बैठा तो यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि आप यहाँ कॉफ़ी और चाय आरोग के पधारे हैं, ये प्रसाद है। तो बैठे और जैसे ही वो चाय कॉफ़ी लाए और कॉफ़ी पी और पीते ही ये सूची जारी हो गई। तो मैं तो मेरी कुल देवी माँ नांगनेचा का चमत्कार मानता हूँ और माता जी के चरणों में आकर यही प्रार्थना की थी। जिस तरीके से कार्यकर्ता लगातार इंतजार कर रहे थे और जैसे ही कुलदेवी के दरबार में आने के बाद में तुरंत टिकट जो है वो जारी कर देगी ऑफिशियल, क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार की तैयारी? बोलो नांगनेचा मात की। अभी मैं जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी कुलदेवी नांगनेचा माता गांव नांगाना में हूँ। आदिशक्ति या हमारा शक्तिपीठ है और मेरा मानना है कि जब किसी व्यक्ति को सभी जगह से उम्मीदें खत्म हो जाती है तो कुल देवी देवताओं के चरणों में आकर वहां से पुनः उम्मीद शुरू होती है। और आज संयोग है, ये चमत्कार है कि हमने जब लगातार 4 सूचियों में मेरा नाम रुका, होल्ड किया गया और जब अंतिम सूची निकलने वाली थी तब हमारे सारे कार्यकर्ता निराश हो गए थे कि पिछले जो विधानसभा के 4 चुनाव हुए और चारों चुनाव में पहली सूची में शेरगढ़ से हमें प्रत्याशी बनाया गया था और इस बार 4 सूचियां निकल गई और नाम नहीं आया। तो हमारे सारे कार्यकर्ता कोई यज्ञ करते थे, कोई हवन कर रहे थे, कोई सुंदरकांड पाठ कर रहे थे, कोई रात्रि योगा बोल रहे थे, कोई पैदल खोरी बोल रहे थे। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि ईश्वरीय शक्तियां और देवी शक्तियां हैं जिनका आशीर्वाद मिलता है, जो ये भारतीय जनता पार्टी से हमें प्रत्याशी बनाया गया है, ये ईश्वरीय शक्तियां हैं, देवी शक्तियां हैं। और देवी शक्तियों का चमत्कार आप देखिए। तो मैंने नांगना माता कुल देवी के नांगनेचा माता के मंदिर में आके पूजा अर्चना की और जैसे ही मैं जाकर अतिथि कक्ष में बैठा तो यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि आप यहाँ कॉफ़ी और चाय आरोग के पधारे हैं, ये प्रसाद है। तो बैठे और जैसे ही वो चाय कॉफ़ी लाए और कॉफ़ी पी और पीते ही ये सूची जारी हो गई। तो मैं तो मेरी कुल देवी माँ नांगनेचा का चमत्कार मानता हूँ और माता जी के चरणों में आकर यही प्रार्थना की थी कि आप हमारे दादू साहब धूड़ जी के बेल आए थे, अभी आपका पोता आपके चरणों में विनती कर रहा है और आप ही आशीर्वाद रहो। तो आज साक्षात माता नांगनेचा माता जी का आशीर्वाद हमें मिला और टिकट यहीं पर घोषित हो गया। ये बहुत बड़ा माता जी का चमत्कार है और इस अवसर पर मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ कि उन्होंने लगातार 5वीं बार शेरगढ़ विधानसभा से हमारे ऊपर भरोसा जताया और 5वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया है। तो इसमें उनको भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की जो देवतुल्य जनता है उनको भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने सुख में दुख में हर परिस्थिति में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मेरा साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, सोशल मीडिया की तरफ से भी, प्रेस की तरफ से भी कई बार सर्वे हुए तो उन्होंने सर्वे करीबन 80-90% हमारे पक्ष में सर्वे करके रिपोर्ट भिजवाई। उसी का कारण है कि आज हमारी जनता जनार्दन के कारण ये हमें टिकट मिला है और जनता का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा और हमने भी हमेशा गरीब को गणेश मान करके नर को नारायण मान की सेवा करी। उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि शेरगढ़ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया है। उनका आभार व्यक्त करूंगा और जो आज लंबे समय से उनको इंतजार था, सभी लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे, अब हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में ये खुशी की लहर है कि हम जिसे चाहते थे पार्टी ने उनका सम्मान किया और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का हमारी पार्टी ने सम्मान किया और सम्मान कर 5वीं बार लगातार प्रत्याशी बनाया है। तो जनता के आशीर्वाद से और देवी ईश्वरीय आशीर्वाद से कल हम 11 बजे मरीनाथ सर्कल शेरगढ़ में नामांकन फार्म दाखिल करने जाएंगे। 12:15 का मुहूर्त है और 10:30 बजे शेरगढ़ में पहुंचकर रैली के रूप में अपने समर्थकों के साथ नामांकन करेंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि कुल देवी माँ नांगनेचा की कृपा से, माजी शाह जसोल भटियाणी शाह की कृपा से, अजमेर अवतार बाबा रामदेव जी की कृपा से, लक्ष्मण अवतार बाबा लोक देवता बाबूजी राठौड़ की कृपा से, गाड़ेला भौमिया जी, परासला भौमिया जी की कृपा से और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से
शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जैसी जनता का भावना बनी हुई है, सहानुभूति है, तो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीत होगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।